बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। अहंकार न करे अपने गुणों पर, यही है इस दिन की सीख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। विजयादशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर दशहरा पर्व पर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले। बाबा महाकाल की सवारी का सीधा प्रसारण सिटी चैनल के माध्यम से किया गया, जिसका दर्शकों ने बड़ी संख्या में लाभ लिया। हर साल की तरह इस साल भी परंपरा अनुसार दशहरा पर्व पर बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। पुराने शहर से होते हुए बाबा महाकाल नए शहर की ओर पहुंचे। यहां पर दशहरा मैदान पर सवारी का समापन हुआ। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की गई। कोरोना गाइडलाइन के तहत इस बार बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। महाकाल बाबा की सवारी का सीधा प्रसारण लाइव सिटी चैनल द्वारा चैनल नंबर 123 श्री महाकाल सिटी भक्ति पर दिखाया गया, जिसका दर्शकों ने घर बैठे लाभ लिया। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक पर भी सवारी का सीधा प्रसारण लाइव सिटी 24 उज्जैन पर दिखाया गया, जिसका दर्शकों ने लाखों की संख्या में दर्शन लाभ लिया। यहाँ हम आपको जानकारी दे दें कि सिटी चैनल द्वारा शहर में आयोजित धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाइव सीधा प्रसारण आगे भी दिखाया जाएगा। यदि आप लाइव देखना चाहते हैं तो अभी हमारे फेसबुक, यूट्यूब में सिटी 24 उज्जैन सर्च कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। दशहरा पर्व के अवसर पर शहर के दशहरा मैदान में कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप रावण का दहन किया गया, जिसका सिटी चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया गया, जहां दर्शकों ने बड़ी संख्या में लुत्फ उठाया। जय श्री महाकाल के उद्देश्य के साथ दशहरा पर्व पर परंपरा अनुसार इस वर्ष भी शहर में रावण दहन का आयोजन हुआ। दशहरा मैदान आयोजित रावण दहन का इस बार भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते दर्शकों का मैदान में प्रवेश निषेध रहा। रावण दहन का लाइव सीधा प्रसारण सोशल मीडिया पर टीवी चैनल के माध्यम से दिखाया गया। यहां सिटी चैनल द्वारा रावण दहन का सीधा प्रसारण चैनल नंबर 123 श्री महाकाल सिटी भक्ति पर दिखाया गया। इसके अलावा हमारे फेसबुक, यूट्यूब पर सिटी 24 उज्जैन पर लाइव रावण दहन का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसका लाखों की तादाद में दर्शकों ने लुत्फ उठाया। रावण दहन का हर साल की तरह इस वर्ष भी उसी उत्साह, उसी रूप में मनाया गया। आकर्षक आतिशबाजी के बीच रावण दहन हुआ। बुराइयों के प्रतीक रावण का वध। विजयादशमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। हम कोरोना पर विजय प्राप्त करें और विजय प्राप्त करें ऐसी सभी बुराइयों के विरुद्ध। प्रभु श्री राम का स्मरण करें। आप सभी को दशहरा की ओर से प्रशासनिक निर्देशों का पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्देश दिया था कि प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन का आयोजन किया जाए। आतिशबाजी का आयोजन भी प्रतीकात्मक रूप से हो। शहर की जनता को दशहरा मैदान में आने की अनुमति नहीं दी गई थी।
लाइव प्रसारण के माध्यम से लोगों तक रावण दहन का आयोजन पहुंचाया गया। महाकाल बाबा की सवारी के तत्काल बाद राम लक्ष्मण जी की पूजा हुई और उसके बाद प्रतीकात्मक आतिशबाजी के बाद रावण दहन किया गया। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में गैस प्लांट में हुए बड़े हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। उज्जैन जिले के घटिया तहसील के गैस प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत होना बताई जा रही है। इधर शेष फंसे हुए लोगों को प्रशासन सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है। वही ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि शेष लोग सुरक्षित हो, दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। वही हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर मृतकों के लिए दुख जताया है। वही हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य पर सतत नजर है। स्थानीय प्रशासन का अमला मौके पर मुस्तैदी से मौजूद है। भोपाल से एनडीआरएफ और नागदा से तकनीकी विशेषज्ञों की बचाव टीमें रवाना हो चुकी हैं। वो विजयपुर से और गोधरा से आई और उनको रात में 3:30 बजे दोनों को इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद उनका जो संबंध हो चुका है। बाकी जो गाइडलाइन है, उनके नॉर्म्स हैं, उनके अनुसार उनको जो भी उनका ड्यू है वो दिया जा रहा है। बाकी अभी सामान्य है। दशहरा पर्व पर जिला पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन में आईजी संतोष सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान माता की पूजा अर्चना के बाद प्रतीकात्मक रूप से कद्दू काटकर माता को बलि भी दी गई। कार्यक्रम में आईजी संतोष सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष सिंह सहित सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी अमरेंद्र सिंह, एएसपी रविंद्र वर्मा सहित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूजन में शामिल हुए। पूजन के बाद आईजी संतोष सिंह एवं जिला कलेक्टर आशीष सिंह सहित एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने हर्ष फायर भी किया। आईजी संतोष सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा पर्व परंपरागत रूप से यहां शस्त्र पूजन किया गया है। देश में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी खत्म हो, यही माता से कामना भी की है। दूसरी ओर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि विजयादशमी पर्व पर शस्त्र पूजन किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया और माता से कामना की है कि इन शस्त्रों का प्रयोग करने की स्थिति न बने, यही कामना करते हैं। विजयादशमी की शुभकामनाएं और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो और उनके जीवन से दुखों का नाश हो। सर, किस तरह से पूजा की गई है? आज परंपरागत रूप से पुलिस लाइन में हम सभी लोग शस्त्र पूजा करते हैं, जो कि सिंबॉलिक वो रहता है कि हमारे सभी साथी लगातार इन्हीं उपकरणों के साथ, इन्हीं शस्त्रों के साथ और इन्हीं पर अपनी ड्यूटीज़ करते रहते हैं। तो हम सभी ये प्रार्थना करते हैं कि सभी हमारे साथी सुरक्षित रह के और अपनी पूर्व सर्वशक्ति से, माँ से हम यही कामना करते हैं कि पूरे अपने शक्ति के साथ, पूरे अपने तन और मन से जनता की सेवा करें और सभी हमारे साथी स्वस्थ रहें। इनका क्या कहते हैं, हम लोग विजयादशमी के दिन पूजन करते हैं। आज विधि विधान अनुसार इसका पूजन किया गया और जैसा मैंने पिछली बार भी भगवान महाकाल से प्रार्थना की थी कि हमारे इन शस्त्रों का उपयोग करने की हमें अवसर न मिले, इस बार भी मैं यही बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि अगले वर्ष भी इन संसार जो हमारे शस्त्रों का जिनका पूजन है उसका उपयोग करने का अवसर न दें। सब जगह सर्वत्र सुख शांति रहे और आपके चैनल के माध्यम से मैं विजयादशमी पर्व एवं संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन निकाला गया। कोरोना काल के चलते एक साथ पथ संचलन नहीं निकालने की बजाय अलग अलग क्षेत्रों में पथ संचलन निकाला गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर के अलग अलग भागों में पथ संचलन निकला। इस दौरान पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवक उपस्थित रहे। शस्त्र पूजन और प्रार्थना के पश्चात संगीत और घोष के साथ संचलन निकाला गया। घोष के साथ कदमताल करते हुए पथ संचलन तय मार्ग से निकला। नगर के लोग व सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया।
एकत्रीकरण हुआ है सभी वस्तुओं में अलग अलग समय को देखते हुए महानगर से योजना बनी थी कि सभी वस्तुओं के अंदर अलग अलग एकत्रीकरण हो रहा है और आज विजयदशमी है, शौर्य दिवस है, इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो पर्व वास्तव में हमारे यहाँ पर जो भी पर्व बनता है सभी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है और हर उत्साह का या हर पर्व का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मक्सी रोड और देवास रोड के औद्योगिक क्षेत्र में सड़क एवं पानी निकासी के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। उज्जैन के दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड और देवास रोड के दिन अब बदलेंगे। यहाँ उद्योगपतियों ने जितनी परेशानी भुगती है उनसे अब निजात मिलने का समय आ गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, संजय अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष पर्वत सिंह जाट, आनंद खींची, हरीश सोलंकी, दिनेश जाटव, लघु उद्योग भारती के उद्योगपतियों के साथ भूमि पूजन किया गया। औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के निर्माण कार्यों की शुरुआत उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। दोनों उद्योगपुरियों में 600 से ज्यादा उद्योग है। दोनों क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे उद्योगपतियों को राहत मिलेगी। लघु उद्योग भारती ने इसके लिए मांग भी की थी। मक्सी रोड उद्योगपुरी में 10 करोड़ और देवास रोड उद्योगपुरी में 8 करोड़ रुपए से सड़क, स्ट्रीट लाइट, नाली, बारिश के पानी की निकासी, कलवर्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व अन्य काम होंगे। जो पूरी के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चरणजीत सिंह कालरा, उल्लास वेद, नेमीचंद जैन, शब्बीर भाई, गिरीश जायसवाल, अतीत अग्रवाल, संजय अग्रवाल, फजल कोठरी, दिनेश भायल, अशोक चौधरी, उमेश सिंह सेंगर आदि मौजूद थे। औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए भी ये बहुत बड़ी राशि उज्जैन उद्योगपति के लिए आवंटित हुई है। तो मैं माननीय मोहन जी यादव का एवं माननीय उद्योग मंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ एवं लघु उद्योग भारती प्रदेश की तरफ से भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने इतना सहयोग करके इस औद्योगिक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सोचा। धन्यवाद। आने वाले दिनों में उद्योगपुरी को परेशानियों से मुक्ति मिलेगी एवं अन्य जो भी सुविधाएं उद्योगपति चाहेंगे उन्हें भी पूरा किया जाएगा। वहीं उद्योगपति गिरीश जायसवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार मानते हैं कि उन्होंने उनकी मांगों को कम समय में पूरा करने का प्रयास किया है और कुछ उन्होंने नई मांगे रखी है। इसका आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। उद्योगपतियों की ओर से उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार माना है। माँ दुर्गा का आखिरी दिन है, नवदुर्गा का, और एक तरह से ये नई शक्ति ऊर्जा संचय करके हम पुनः नया औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे और कई विकास के काम कराते रहेंगे। परसों देवास रोड के औद्योगिक क्षेत्र का नया निर्माण का एक और भूमि पूजन किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये विकास के काम लगातार चलते जाएंगे। लघु उद्योग भारती और सारे मित्रों को, उद्योगपतियों को बधाई। इस अवसर पर नगर जिलाध्यक्ष माननीय विवेक जोशी जी मेरे साथ रहे हैं। मैं हमारे लघु उद्योग भारती के जायसवाल जी, उल्लास जी, नेमीचंद जी, हमारे कालरा जी और इस अवसर पर संजय अग्रवाल जी जो यहाँ के उद्योगपति भी हैं, मंडी के हमारे जितेंद्र अग्रवाल जी, मुकेश रवेन का, अनिल जी अग्रवाल, सभी को बधाई। राजेंद्र जी वगैरह सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत बधाई। भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से, कई जन्मों के पुण्य के बाद ये वर्ष हमारे लिए कई कई सौगातें लेके आया है।
इसी साल भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 साल के संघर्ष के बाद पुनः नवीन रूप में निर्माण करने जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास का काम किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो नियत जैसी ज़रूरतें थी वो सब भूमि उपलब्ध कराने से लेके सारी अनुकूलता बनाई। सारा समाज अपने पैसे से एक दुनिया देखेगी भगवान श्री राम को 17 लाख साल हो गए छोड़े को शरीर। एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो देर आए दुरुस्त आए। निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल एरिया जो उज्जैन का है विगत कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने भी बताया कि नगर निगम की परिधि से बाहर होने के कारण यहाँ नगर निगम काम कर नहीं पाती और AKVN और लघु उद्योग निगम जो है वो शहर से बाहर में है। पर माननीय मोहन यादव जी जब से मंत्री बने उन्होंने बड़ी चिंता करी औद्योगिक क्षेत्रों की, नए उद्योगों के विस्तार की, और उसी चिंता के क्रम को उन्होंने माननीय उद्योग मंत्री जी ओम प्रकाश सकलेचा जी तक पहुँचाया और जिसके क्रम में आज एक विशाल सौगात के रूप में मैं समझता हूँ जितनी राशि यहाँ आवंटित की गई और जिसका काम भी शुरू हो गया। अक्सर ये सुनने में आता है कि राशि आवंटित हो गई है, अभी टेंडर होने वाला है, अभी काम शुरू होने वाला है, लेकिन माननीय मोहन यादव जी जो हमारे स्थानीय मंत्री हैं उनकी सक्रियता की वजह से जितनी शीघ्रता से ये काम प्रारंभ हुआ, आज काम का शुभारंभ था। भूमि पूजन ना कहते हुए हम इसको कहेंगे, आज का काम का शुभारंभ था। अभी आप देखेंगे कि कुछ घंटे बाद यहाँ JCB डंपर शुरू हो जाएंगे और पूरा मक्सी रोड इंडस्ट्रियल एरिया लगभग सृजित हो जाएगा, निर्मित हो जाएगा। वक्त हो रहा है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। त्योहार आए और खुशियां साथ लाए। राजलक्ष्मी TVS नगर निगम के सामने आगर रोड उज्जैन। राजलक्ष्मी TVS इस त्योहार के सीजन में आपके लिए लाए हैं TVS का महाधमाका ऑफर। राजलक्ष्मी TVS पर आएं और पाएं विशेष ऑफर और छूट का लाभ। TVS के कोई भी 2 व्हीलर वाहन पर इस नवरात्रि से दीपावली तक विशेष ऑफर और छूट का लाभ उठाएं। और यही नहीं, राजलक्ष्मी TVS पर पाएं एक्सचेंज बोनस। किसी भी कंपनी की गाड़ी एक्सचेंज करने पर प्रत्येक वाहन की बुकिंग एवं खरीदे पर पाएं निश्चित उपहार। तो देर किस बात की, सीधे चले आए त्योहारों की खुशियाँ राजलक्ष्मी TVS पर मनाने। 11 वर्षों से लगातार आपकी संतुष्टि एवं सेवा में तत्पर राजलक्ष्मी TVS शोरूम, आगर रोड उज्जैन। कॉल करें 073429700013 पर। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा USA, कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर, NZ आर्ट, शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। अंबे माता भक्त मंडल द्वारा रोहित केतवास मित्र मंडल के तत्वावधान में हर वर्ष नवमी के दिन माता की महाआरती कर 56 भोग लगाया जाता है। अंबे माता भक्त मंडल द्वारा रोहित केतवास मित्र मंडल के द्वारा पुरुषोत्तम सागर के सामने स्थित सागर कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से नवरात्रि पर्व पर नवदुर्गा की आराधना की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को नवमी के उपलक्ष्य में 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। अंबे माता भक्त मंडल के अध्यक्ष रोहित केतवास व समिति के सदस्यों द्वारा 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। इस मौके पर अतिथि के रूप में पहुंचे राकेश सोनी, युवा कांग्रेस नेता बबलू खींची, अतुल सक्सेना, दिलीप देपन व भरत ठाकुर ने माता रानी की महाआरती की। आयोजकों को इस मौके पर अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। युवा कांग्रेस नेता बबलू खींची ने चैनल को बताया कि कई वर्षों से अंबे माता भक्त मंडल द्वारा रोहित केतवास मित्र मंडल के द्वारा सागर कॉलोनी में नवरात्रि पर्व पर माता की आराधना की जा रही है। उसी कड़ी में आज यहाँ 56 भोग लगाकर महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया है। मैं अपनी व
सभी अतिथियों की ओर से सभी को शुभकामनाएं व बधाई देता हूं और ऐसे ही यह आयोजन होता रहे ऐसी कामना करता हूं। वहीं अम्बे माता भक्त मंडल की महिला सदस्य रचना केतवास से जानकारी देते हुए बताया कि अम्बे माता भक्त मंडल द्वारा रोहित केतवास मित्र मंडल के तत्वावधान में यहाँ पिछले कई वर्षों से माता रानी की आराधना की जा रही है। उसी कड़ी में आज हमारे द्वारा यहाँ पर 56 भोग लगाकर महाआरती की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद है। इस मौके पर विशेष रूप से अम्बे माता भक्त मंडल के अध्यक्ष रोहित केतवास, संरक्षक मोहित पांचाल, नमन राठौर, शिवम परमार व समिति के सदस्य परमानंद पांचाल, कमल मालवीय, देवेंद्र शर्मा, रचना केतवास, रेखा पांचाल, नीलेश पांचाल, हेमंत जाट, नीतू परमार, कविता राठौर, शंकर चौहान आदि बड़ी संख्या में कॉलोनी के रहवासी मौजूद रहे। अम्बे माता जी का आयोजन किया गया और हमने सप्तमी के दिन सुंदरकांड का आयोजन रखा था और आज नवमी के दिन महाआरती की गई है और जिसमें महाभोग लगाया गया है। महाभोग में 56 प्रकार के भोग लगाए गए हैं और हर वर्ष हम इसी तरह से माता की आराधना करते हैं और माता जी का आशीर्वाद सदा हम पर बने। सभी मोहल्ले के धर्मी जनता आए और महाआरती में शामिल हुए। हम माता जी से कामना करते हैं कि अभी कोरोना काल और डेंगू का प्रकोप चल रहा है, इससे शहर के सभी लोगों की रक्षा करें, इसीलिए आज महाआरती की गई रोहित केतवास मित्र मंडल द्वारा। मैं सभी शहर के वासी और मोहल्ले के लोगों को कल दशहरा है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौरसिया परिवार द्वारा पिछले 30 वर्षों से ढांचा भवन क्षेत्र में घट स्थापना कर आरती व गरबों के माध्यम से माता की आराधना की जा रही है। चौरसिया परिवार द्वारा पिछले 30 वर्षों से नवरात्रि पर्व पर अपने माता पिता की स्मृति में माता की घट स्थापना कर आरती व गरबों के माध्यम से माता रानी की आराधना कर रहे हैं। अनिल चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लोग पिछले 30 सालों से अपने माता पिता की स्मृति में माता रानी की आराधना करते आ रहे हैं और हम 5 भाई हैं, प्रशांत चौरसिया, अनिल चौरसिया, संदीप चौरसिया, विवेक चौरसिया, सुमित चौरसिया और हम 5 भाई मिलकर गोपाल मंदिर क्षेत्र पर कटलरी का ठेला लगाते हैं और अपनी मेहनत से जोड़े गए पैसों से वह माता रानी की स्थापना करते हैं। इस आयोजन में वह किसी से भी कोई चंदा नहीं लेते हैं और अपनी ओर से नवरात्रि में वह आयोजन का खर्च वहन करते हैं। यहाँ पर नवरात्रि के अंतर्गत माता रानी की आरती की जाती है और गरबे करवाए जाते हैं, जिसमें आसपास के क्षेत्र की बालिकाएं आकर पारंपरिक गरबा करती हैं। चौरसिया परिवार की गली में रहने वाले मोहित ने चौरसिया परिवार के भाइयों की इस कार्य के लिए काफी प्रशंसा की है और बताया है कि इनकी मेहनत और लगन ही है जो माता रानी का इतना बड़ा आयोजन यह अपने दम पर कर पाते हैं। चौरसिया परिवार की तरफ से किया जाता है, जिसमें कि छोटी छोटी बालिका हमारे आसपास की आती हैं। ये पूरा सार्वजनिक परिवार पारिवारिक कार्यक्रम होता है जिसमें परिवार के सब मेंबर आते हैं, जिसके चलते हमारे चौरसिया परिवार की तरफ 5 भाइयों की तरफ से कार्यक्रम किया जाता है और इनकी माता और इनके पिताजी की स्मृति में ये कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि ये ठेला लगाते हैं। पिछले 30 वर्ष से ठेला लगा के पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। इनकी पूरी सहयोगी इनके हिसाब से होती है, ये खुद अपनी मेहनत से कमा के कार्यक्रम करते हैं। आपका नाम? मोहित। स्थापना हो रही है और 30 साल से अपन इनकी लगातार इनकी स्थापना करते आए और जो परंपराएं चली आ रही बाप दादा की वो अपन लोग निभाते हैं और 30 साल से हम लोग ठेला लगाते हैं, गोपाल चूड़ी वगैरह ठेला लगा के ये काम करते हैं। हम लोग पूरे साल मेहनत करके इनका काम करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है ये? किसके द्वारा किया जाता है ये? चौरसिया परिवार की ओर से करवाते हैं हम लोग और केवल निजी 5 ही भाई मिलके करते हैं हम लोग ये काम। मम्मी शांत होकर उनकी याद में करते हैं हम लोग। पापा मम्मी दोनों शांत होकर हमारे उनकी याद में करते हैं हम लोग। क्या क्या आयोजन रखे जाते हैं इसमें? इसमें माता जी गरबे होते हैं, माता जी की आरती होती है और शरद पूर्णिमा को भंडारा होता है। पर कोरोना यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।